यदि वाल्मीकि रामायण को अपन देखें तो वाल्मीकि रामायण को देख करके ऐसा लगता है कि जो लोग मैया कैकेयी को दोषी मानते हैं वो शायद ठीक से भी रामायण पढ़े नहीं है, वो मैया कैकेयी को भी ठीक से समझे ही नहीं। क्योंकि जितना प्रेम कैकेयी मैया राम को करती थी उतना तो प्रेम कोई करता ही नहीं था। उतना प्रेम आज तक कोई नहीं किया जितना प्रेम कैकेयी मां करती थी, जितना प्रेम कैकेयी मां ने किया। एक दिन की बात थी, कैकेयी मां बैठी हुई थी, कैकेयी मां ने खीर पवा रही थी रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी को खीर बड़ी प्रिय थी, बड़ी अच्छी लगती थी खीर। तो एक दिन खीर पाते पाते रामचंद्र जी ने कैकेयी मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया एक बात बताओ, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके राजा बेटा को कुछ चाहिए भी है? बोलना बेटा, तुझे क्या चाहिए? तुझे मांगने में देरी हो सकती है बेटा, पर तेरी मां कभी तुझे देने में विलंब नहीं करेगी। तू एक बार बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? तू बता तो सही, तुझे क्या चाहिए? रामचंद्र जी ने कहा, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो दुनिया के लोग आपको कलंकनी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, कुल का दाग कहेंगे। कैकेयी मैया ने कहा, बेटा इन सब चीजों की मुझे चिंता नहीं है, मेरा राघव खुश रहेगा ना। तू बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? मां मैं जो मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने वो मुझे वरदान दे दिया तो दुनिया के लोग कभी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। बेटा दुनिया के लोग भले ही अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखें, लेकिन मेरा राजा बेटा खुश रहेगा ना। तू बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? मां जो मैं मांगने जा रहा हूं कदाचित यदि आपने मुझे वो दे दिया तो हो सकता है कि आपको वैधव्य भी देखना पड़ जाए। बेटा तेरी खुशी की खातिर यदि मुझे विधवा का जीवन भी जीना पड़ा तो वो भी मुझे स्वीकार है। तू बोल तुझे क्या चाहिए? इतना प्रेम करती थी राघव को। बताओ कोई भी स्त्री वैधव्य का जीवन जीना पसंद करेगी क्या? लेकिन मां कैकेयी राघवेंद्र सरकार की खुशी के लिए विधवा का जीवन जीने के लिए भी तैयार थी। वो विधवा का जीवन जीने के लिए भी तैयार थी। राघव ने कहा, मां मेरे हाथ पे सिर रखो, 3 बार कहो जो मांगूंगा सो दोगी दोगी दोगी। मां ने कहा, बेटा जो मांगेगा सो दूंगी दूंगी दूंगी, तू एक बार मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए? मां मेरे विवाह के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जब आपको मेरे पिता से मेरे पिता के पास आपके 2 वरदान पड़े हुए हैं, तो उन 2 वरदानों को आप मांग लेना मेरे विवाह के समय। पहले वरदान में भरत के लिए तिलक मांगना, राज्य तिलक मांगना, और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। बेटा तुरंत हाथ झटका लिया कैकेयी मां ने, बेटा ये तूने क्या मांग लिया? ये तूने क्या मांग लिया बेटा? मैंने तेरी खुशी की खातिर ये सब सहना पसंद किया, लेकिन तू वनवास। उसी दिन से कैकेयी मैया राघवेंद्र सरकार से दूरी बनाने लगी थी। और जब आज वही समय आया, कोई कैकेयी मां को कैसे भड़का सकता है? कोई कैकेयी मां को राम के विरुद्ध कैसे भड़का सकता है जो राम को इतना प्रेम करती है? तो कैकेयी मां राम को बहुत प्रेम करती थी। देखो अभी राम का जन्मोत्सव भी, कन्हैया का जन्मोत्सव भी करना है, तो कथा को थोड़ी संक्षिप्त रूप से लेकर आगे बढ़े, क्योंकि अभी भैया कथा में लग जाओ तो फिर तो चलते रहेंगे। यदि आप लोग रात भर का भी समय दो तो ऐसी कथा करते रहेंगे, खत्म होने वाली है। लेकिन इस समय के अभाव को देखते हुए थोड़ी संक्षिप्त रूप से चलते हैं। अब यहाँ पे जब कैकेयी मैया रात्रि में ही, अब देखो दशरथ जी भी कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, कैकेयी मैया को बहुत प्रेम करते थे। जी ने सोचा कि मैं कैकेयी को सुबह जाकर बताऊंगा तो वो बड़ी प्रसन्न होगी कि राम का राज्य तिलक होने वाला है, वो बड़ी प्रसन्न होंगे।
अब जब प्रातः रात्रि में जब दशरथ जी आए और कैकेयी को जब वो समाचार सुनाने लगे तो कैकेयी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे आपके पास 2 वरदान पड़े हुए हैं। मुझे पहले वरदान में चाहिए भरत के लिए राज्य तिलक, दूसरे वरदान में चाहिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ये 2 वरदान मांगे, कैकेयी से कहने लगे दशरथ जी, कैकेयी यदि तू मेरे प्राण मांग लेती ना तो हंसते हंसते मैं अपने प्राण दे देता, लेकिन तूने जो मांगा है उससे तुझे अब जल्दी ही विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। यदि तू मेरे प्राण मांग लेती तो हंसते हंसते